हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीमद्रामाभिरामामितमहिमपदप्रौढपाठोरुहालिः कृष्णानिष्ठामितक्ष्मा परिगुणपटली पाटनैकप्रवीणः वेदव्यासोपदेशाधिगतानन्तवेदान्तभावो भूयात् ईशामनीशौ रजनश्रेयसे भूयसे नः। उद्वेलौ व्यासतन्त्रौ व्यवसितनिखिलाभिज्ञहृद्यानवद्या नन्तत्रय्यन्तभावप्रकटनघटना सर्वतन्त्रे स्वतन्त्रे संवर्णे मन्त्रवर्णैरनितरविषयस्पर्शभिः पावमाने रूपे लोकैकदीपे प्रसरतु हृदयं मामकं मध्मनाम्ने विज्ञानो तर्कतर्क प्रतिपद मधुरोदार संदर्भगर्भ प्रौढ़ानेक प्रबंध प्रकटित भगवत्पाद भाष्यादि भावः मिथ्या वादापवाद प्रकुपित विमतध्वांत संतान भानु जीयादन्यैरजेयः त्रिभुवन विदिताश्चर्यचर्यो जयार्यः मायातन्त्रामकारि स्वयंपनयतो मध्वजिद्धान्तनामो नेत्राणि मत्रयोऽपि त्रिज्योतिर्हरेरिन्धते यत्प्रबन्धाः यद्वागद्वैतविद्याचलकुलकुलकलश प्रौढिमाणौपकेशा श्रेयो भूयो विदद्यात् सुमहितमहिमा सम्प्रति व्यासराजः भूतावद्यैर विद्याविघटनपटुभिर्विद्वदभ्यर्थनीयैः वाचः प्राचां प्रवाचाम् उपजयमपजन् यत्कृतग्रन्थजातैः संख्यावन्तो यमाहुः मुहुरखिलकलामूर्तिमुद्वेल कीर्तिः धीरश्री राघवेन्द्रः सदिशतुतम् भव्यमव्याहतः पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे ब्रह्मचर्य हरिप्रीति सुविद्या वागशालिनः इष्टदान् कष्टहर्तॄन्नः विद्यामान्यान् मुनीन् नुमः विद्यामान्यान् अनुसृत्य सुविद्या प्रसरणं मुदा प्रयागे अकरो नित्यं विद्यावल्लभ गुरु भजे श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। रावण के आग्रह से उसके मामा हिरण के रूप में रूप धारण कर सीताराम जी के सामने टहलने लगता है। मारीच ठीक तरह से जानता है यदि मैं श्री राम जी के सामने आ जाऊं मेरा मरण निश्चित है, लेकिन क्या करे ये रावण भी मारने को तैयार है। आदमी का ये स्वभाव होता है, यह 1 मिनट साल गया तो अब जिएंगे 1000 साल। मानव की इच्छा ही यही होता है, हम मरण को चाहते ही नहीं। मरण भी एक हमारी अवस्था में एक है, उससे डरना या तो भय से कांपना, मरण आने वाला है इससे रोना, इससे कुछ मतलब नहीं। हर एक व्यक्ति जानना चाहिए एक न एक दिन मरण है, सिद्ध है। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन उसका मरण तय है, किसी न किसी दिन इसका मरण होगा, यह तो निश्चित। तो भी आदमी जानता है केवल मैं मात्र चिरंजीवी रहूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं, मरण मुझे न आए। अरे जो मरण न आए बोलता है वो मरता है, जो मैं मरण के लिए तैयार हूं जो बोलता है वो कभी भी मरता नहीं। हिरण्यकश्यप अपने को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किया, तप किया, कष्ट किया। इतना ही नहीं, अपने पेट में जन्म लिया हुआ अत्यंत सर्वोत्कृष्ट गुण वाला पुत्र को
मारना चाहा, लेकिन मरण से वो बचा नहीं, अपने को बचा नहीं सका। इसके बदले में प्रहलाद तो जन्म से सारे अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान मैं कभी कुछ भी हो मरने के लिए भी तैयार हूं बोलने वाला प्रहलाद कुछ भी करे मर नहीं पाया, वो तो जीवित ही रहा। आग में डाले, तेल में डाले, पहाड़ से फेंके, हाथी के नीचे, कुछ भी करने के बाद भी मरण नहीं आया। इसके लिए मरण से डरना नहीं, मरण हमारा साथी है, हमारे साथ रहता है, हमारे बगल में ही रहता है। हम रोज उसको अपने पास लेकर सोते हैं, उसके साथ ही जीवित करते हैं, और किसी क्षण के लिए मैं तैयार हूं, यह बोलने वाला जो आदमी है वह जीता, वह जीवन चलाता है। मैं मरने के लिए तैयार हूं। भगवान कितने दिन रखते हैं उतने दिन मैं हूं, यह बोले तो जीवन का आनंद आपको मिल जाता है। नहीं तो मारी जैसे जन्म भर तप किया, एक रामबाण को खाकर जन्म भर तप किया, लेकिन उसका बुद्धि सुधारा नहीं। मरण भय से एक बार रावण को बोल देता होता, अरे मारो, क्या होता है, मैं मरने को तैयार है, क्यों मारता है रावण, उसको मारने से क्या लाभ है? लाभ है तो आदमी किसी को मारना है तो एक तो लाभ है तो मारता था, वो डराना चाहा, ये डर गया। ये तो क्या कहा, अरे रे अभी तो आधा दिन ज्यादा जीवित रहूंगा, क्या होगा। आजकल यही है, हजारों लाखों संपत्ति रहने वाले अपने माता को या पिता को अस्पताल में रखते हैं, केवल मशीन से उसका जीवित चलता रहता है, रोज लाखों खर्चा होता है, इंक्यूबेटर में बच्चे को रखता है, ये इमरजेंसी वार्ड में इसको रखते हैं, ये कुछ भी नहीं, वो आगे उठकर चलता नहीं, जीवित नहीं रहता, केवल शववत पड़े रहता है, उसके लिए खर्चा करता है और बोलता है मेरे पिताजी जीवित है, एक न एक दिन मरने वाला, मरने दो। नहीं, ऐसे हमारा मरण से डर है। जो मरण से डरता है वह डरता है, जो मरण से डरता नहीं वह चिरंजीवी होता है। परीक्षित, राजा परीक्षित यही बोले। 7 दिन भागवत सुनने के पहले राजा परीक्षित एक ही बात बोल रहे थे, अरे रे सांप काटता है, मैं मरूंगा, क्या करूं क्या करूं। जो कुछ आए उनके सामने यही प्रश्न रखता था, 7 दिन में मरने वाला क्या करना चाहिए। लेकिन 7वें दिन जब परीक्षित को शुक्रदेव सारे उपदेश देके चले, चलते समय बोलता हूं, भले सांप आए, तक्षक आए, मुझे मारे काटे, मैं मरने को तैयार हूं, मैं अमर हूं, मैं नहीं मरूंगा। उसके लिए कुछ नहीं हुआ, सांप काटने का भी असर नहीं हुआ, चिरंजीवी बना। आज भी हम परीक्षित को याद करते हैं, तक्षक को नहीं। तक्षक को तो कई नाम भी याद नहीं आता, लेकिन परीक्षित का नाम सबको मालूम है। ऐसे मरण से डरना नहीं, लेकिन दुष्ट लोग मरण से डरते हैं। मरण भी एक जीवन का एक भाग है, जैसे बाल्य है, यौवन है, बुढ़ापे है, ऐसे मरण भी एक दिन आता है। ये तीनों को हम आनंद से स्वीकार करते हैं, और मरण को नहीं, मरण को भी उतना ही आनंद से स्वीकार करना। हिरण के, सुंदर हिरण के रूप में चलते रहा तो सीता उससे आकर्षित हुई। महिला तो बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं सुंदर वस्तुओं से। अच्छे से अच्छी एक साड़ी देखा तो पति को बोलते हैं, हाँ वो साड़ी मुझे होना चाहिए। अरे हमारे वश में नहीं है, उतना पैसा नहीं है, मैं कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं। पति बोलते रहता है, कुछ भी नहीं, नहीं तो चूल्हा नहीं चलेगा। यही एक आखिरी उपाय है, चूल्हा ही नहीं जलेगा तो क्या करेगा बेचारा। अन्याय अव्यवहार करते हुए कैसे ही वो साड़ी को अपनाने का प्रयास करता है।
यही हुआ सीता जी सामान्य स्त्री जैसे, मुझे वो हिरण चाहिए, देखो कितना सुंदर है, भागता भी नहीं, इधर से उधर चला मारता है, उधर से इधर, यही खेल रहा है, मुझको वह चाहिए, क्या करें? अरे आप उसको जीवित पकड़ कर लाए तो मैं उसको पालती हूँ, तो पहले ही 3-4 हिरण को रखी थी, पाल रही थी, वो तो उसको भी रखती हूँ। इतना ही नहीं, जब अयोध्या को वापस चले जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा उनको, वो सारे पूछेंगे लोग मुझसे, सीता जंगल में क्या क्या हुआ, जंगल से क्या लाए हैं हमारे लिए। जैसे एक बार अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, विदेश जाता है, तो आने के बाद अपने जो जो वहाँ विशेष वस्तु देखा है उसको लाकर हमारे सामने रखता है, ये देखो, वो पिता के सामने रखता है, ये देखो आपके ले रहे हम, ये माता के लिए, भाई के लिए, ऐसे कई वस्तु मैं सारे लोगों को दिखाऊंगी, ये जंगल में मिला, यदि जीवित नहीं मिला तो मार डालो, तो उसका चमड़ी हम लेकर जाएंगे, सबको दिखाएंगे कैसा है, कृष्णार्जुन है, बहुत सुंदर है, ये ले लो। दोनों में से एक मुझे अरे पगली, ये क्या सही वस्तु, ऐसे सोने का हिरण हो सकता है क्या? सोने का हिरण कभी हो नहीं सकता, इसके लिए कुछ माया होगा। नहीं, आपके सामने क्या माया टिकती है, मुझे तो ये चाहिए। तो मानना पड़ा, अत्यंत बुद्धिमान आदमी भी अत्यंत मूर्खता से मूर्ख बड़ा हुआ प्रश्न विषय को लेकर पत्नी से राजी होना पड़ता है। वो सच भी बोले, बुरा ही बोले, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। धनुष उठाए, बाण लिए, बोले लक्ष्मण तुम सीता को संभालो, मैं जाता हूँ, क्योंकि ये जंगल है, राक्षसों की बहुत यहाँ भरमार है और वे मायावादी है, माया करते हैं, तो कुछ अनिष्ट हो सकता है, इसके लिए तुम यही रखो, छोड़ के मत आओ। अच्छा, इतने भूल के वे चले। वो हिरण का क्या था, एक बार राम के अति नजदीक लगता था, एक बार दूर भाग जाता था। पहले ही राम से डरने वाला वो राम के सामने रहने के लिए, ये पापी लोगों को यही होता है। पापी लोगों को पाप प्रज्ञा यदि अंदर रहा, मैं पाप कर रहा हूं, तो वो दूर दूर भागना चाहता है, भगवान से दूर जाता है। पापी शिव जी के सामने प्रहलाद जी यही बोलते हैं, मैं आपसे डरता नहीं। अरे कितना क्रूर दांत, नाखून रहने वाले उग्र रूप, जिह्वा बाहर आया है, जीभ मुंह से उग्र रूप धारण करके बैठे हैं, बोलता है प्रहलाद मैं डरता नहीं, क्योंकि गलती किया हुआ डरना चाहिए। भगवान के सामने जाने के लिए डर किसको लगता है? जो गलती किया है उसको लगता है। भले सिंह का सिंह के दांत और नाखून कितने भी भीकर हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए भीकर है क्या? वही सिंह अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के, वही नाखून से, वही दांत से उसको पकड़ के वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा जाके, जैसे बिल्ली करती है, उस समय वो दांत कुछ बुरा नहीं करते, अच्छा ही करते। इसके लिए भगवान से कई लोग बोलते हैं भगवान हमारे लिए बहुत बुरा किया है, हमको कष्ट हो रहा है। नहीं, भगवान कभी भी हमें बुरा नहीं करते। जो बिल्ली हो, शेर हो, सिंह हो, सबको तो बहुत भीकर होता है, लेकिन अपने बच्चों को हो सकता है क्या? पहले समझ लो हम भगवान के बच्चे हैं क्या नहीं, भगवान के बच्चे होने के लिए योग्य है क्या नहीं। हम योग्य है तो भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान हमारे लिए, यदि हम बुरा किए हैं, हमने कुछ किया है, तो हमें बुरा होता है। जैसे 2-3 वर्ष के बच्चा है,
माँ मारती है, कोई गलती किया है तो माँ मारती है। वो बच्चा क्या पुलिस को जाती है कंप्लेंट देने? वो पुलिस देखो मेरी माँ मार रही, नहीं, पिता के पास भी नहीं जाता, उसी माँ के पास जाता है, उसके साड़ी पकड़ता है, माँ मुझे मत मारो मत मारो। ये है, हम भगवान के प्यारे दुलारे हैं तो हम भगवान को बोलेंगे भगवान मुझे मत मारो। कष्ट होता है, मैंने कुछ गलती किया है इसके लिए भगवान मुझे कष्ट देता है, लेकिन भगवान के पास जाओ, मारी उल्टा कर रहा है, भगवान से मार रहा है, तो वो कभी पुण्य पाएगा क्या? स्वर्ग पाएगा? नरक। ये तो नरक पाने के लिए स्वर्ग से भागने वाले, स्वर्ग देने वाले से भागने वाले कभी भी स्वर्ग को नहीं पाता। वो भाग रहा है और श्री राम जी उसके पीछे है। पहले तो उनका यही है प्रयास, उसको जीवित ही पाए। जीवित पाना असाध्य जब लगा, बहुत दूर वो चला गया, तो बाण छोड़े। हिरण नहीं, मारीच दो दैत्यों का एक है। वो मरते समय अपना मूल रूप धारण करते हैं, मरते समय और किसी रूप नहीं, मूल रूप धारण करते हैं, मूल रूप में वे मरते हैं, मूल रूप में। ऐसे मारीच होकर मरा। कई लोग बोले, कई कथाकार आज भी बोलते हैं, मारीच तो रावण से बोला दुष्ट तुम्हारे हाथ से मरने के बजाय मैं श्री राम जी के हाथ से मरूंगा। नहीं, यह बात कभी भी सही नहीं। यह करते हुए वह बोलता है, मारीच दुष्टता को ऐसा प्रदर्शन करता है, मरते समय बोलता है हा लक्ष्मण हा सीते। यह तो फंसाने के, दुष्ट सांप जो होता है वह अपने अंतिम समय तक काटते रहता है, विष फैलाते रहता है। ऐसे अंतिम क्षण में भी हा सीते हा लक्ष्मण बोलने के बदले में हा राम बोला होता तो उसको वैकुंठ मिल जाता था। लेकिन उल्टा हम भी जन्म भर यही करते रहते, बुरा काम करते हैं और अंतिम समय में भगवान को भूलकर और कुछ ही करते रहते। एक अत्यंत जिपुण, पैसे कंजूस, कुछ वो जन्म भर कया लाखों करोड़ों में संपादन किया, रखते रहा, लेकिन खर्चा नहीं करता था। अंतिम समय चारों पुत्र लोग, अपने लोग सारे घेर के बैठे हैं, देख रहे हैं अभी चलेगा, एक क्षण में चलेगा। कई बोले राम बोलो कि कान में चिल्लाए राम राम हरे राम, संकीर्तन करे। लोग बोलते थे हरे राम हरे राम हरे राम। तो अंत में ऐसे किया तो सारे लोग समझे, अरे मेरे क्या कुछ बोल रहा है, संकीर्तन बंद करो, राम नाम बंद करो, ये करो। वो क्या कुछ बोलो, क्या कुछ बोल, पैसा निधि कहीं गाड़ दिया होगा, हाँ उसको बोलता है, अंतिम रखा है। तो पूछा तो बाहर चुप होकर, क्या पिताजी क्या बोल रहे हैं? कान लगाए तो बोला, अरे तेरे माँ को कितने बार बोला हूँ दीप इतना मत जला, वो कितना तेल वहां खर्चा होगा, थोड़ा कम करो उसको। जीवन भर यदि विचार किया है कम करो, पैसा कमाओ, बचाओ, वो तो मरते समय राम राम बोले कर गया। आप कितने बार चिल्लाओ, वो चिल्लाने वाले पैसे के बारे में चिल्लाते हैं, क्योंकि बाहर के किसी आदमी को बुलाते हैं, उसको झांझ ताल हारमोनियम में सारे देते हैं, वो तो राम राम चिल्लाते रहते हैं। ये तो अलग ही चलता रहता है, उसमें अंतःकरण में तो संकट, जब भर कमाई किया है ये तो सारे लूट लेते हैं। ऐसे सदाकाल दुष्ट चिंतना करने वाले को अंतिम समय में राम नाम याद आता है क्या? यही मारीच यही दिखाता है
इसके लिए संततम चिंतयेदंत, अंतकाले विशेषतः, अनंत का चिंतन अंतकाल में विशेष करने के लिए सदाकाल करते रहो। अंतकाल में एकदम आता नहीं राम। राम 2 अक्षर है, बहुत सरल है, एक भी उसमें द्विताक्षर नहीं है, बोलने के लिए कष्ट नहीं है, जी उसे आनंद से बोलते हैं। ये मंत्राक्षर है, मैंने बोला है एक बार, बीजाक्षर मंत्र बोलते हैं इसको। ये इन्हीं में राम है, नाम शब्द है, बहुत सरल है, लेकिन जीव को नहीं आता। इसके लिए वाल्मीकि को नारद जी ने बोला राम नहीं आता है, अच्छा मरा बोलो, मरा 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 बोलो, क्योंकि वो मारते ही रहा था। वो तो बोलता था हाँ ये तुमको मारूंगा, ये मर गया, मार मर मरा, ये यही अभ्यास था, तो वो बोलने लगा। लेकिन वो भी राम हुआ, मारी किया अभी नहीं किया, दुष्टता किया। मरते समय अपनी दुष्टता दिखाया। यहाँ सीता लक्ष्मण श्री राम जी को इतना ही नहीं, हिरण को लेकर आते हैं, ऐसे उनको देखना चाहते हैं, देख रहे हैं। आवाज सुना तो सीता बुलाई, बोली लक्ष्मण क्या हो रहा है, तुम्हारे भाई संकट में है, इसके लिए जल्दी करो, उनकी सहायता के लिए तुम जाओ। लक्ष्मण हंसने लगा, माँ जी क्या श्री राम जी को कष्ट होगा, दुष्ट चिंतन करते। राम जी को कष्ट कहाँ का, जिसने अपने भव्य को थोड़ा सा ऊपर करे या नीचे करे तो ब्रह्म पद ही चला जाता है। ब्रह्मा जी को सिंहासन एक क्षण में सिंहासन बदल देते हैं, उसको सिंहासन पर बैठा देते हैं, नहीं तो वहां से चला हटा जाते हैं। ऐसे जगत चालन करता, उसको कुछ होने वाला है क्या? आप चिंता मत छोड़िए, चिंता मत करिए, श्री राम जी को कुछ भी नहीं होता। आपकी रक्षा में मुझे रखा है, इसके लिए मैं यही रहूंगा। नहीं नहीं जाओ लक्ष्मण, मैं विनती करती हूँ जाओ। नहीं जाना, ये करना है, श्री राम जी की आज्ञा है, इनकी रक्षा करो बोल दिया है, मैं यही रहूंगा। नहीं भाई ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे और दुष्ट उद्देश्य होगा यहाँ रहने। अपने बड़े भाई आपत में रहते हुए चिल्लाए हमारे नाम पर, रक्षा करो, क्या राक्षसों की माया, मैंने चंडाली मैं क्या किया, वो हिरण के बारे में मैं मोहित होकर बोला, लेकिन जल्दी करो। इसका अर्थ यही होता है तुम जाना नहीं चाहते, अयोध्या छोड़ के हमारे पीछे पीछे आया है, केवल यही करने। तुम्हारे दुष्ट इरादा लगता है मुझे, मेरे कारण तुम अयोध्या छोड़ के आया हो। यदि राम मर जाएगा तो मुझको आप उठाना चाहते हो, अपनाना चाहते हो। शीशा को गर्म करके कान में डाले तो कितना वेदना होता है, उतना वेदना होता, आंखों से पानी बहने लगा। बोला माँ ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वही आपकी रक्षा के बारे में हो। आपको यदि मेरे बारे में शक है तो अभी बोलो, आग में जाऊँ तो आग अग्नि प्रवेश करूंगा, लेकिन आपके बारे में माँ के दृष्टि की छोड़ कर आओ, मेरा और कुछ नहीं है। लेकिन विधि विधाता उसका मन में क्या है मालूम नहीं, आपका विचार ऐसा है, ले लो समझ लो, मैं अभी चलता हूं। लक्ष्मण वहां से अपने धनुष बाण उठाया, चला। लक्ष्मण को शेषावतार, उसको क्रोध बहुत जल गया। वह थोड़ा सा विचार करना था, भाई इतना शक्तिशाली मां स्वरूपिणी सीता, ये होते हुए मैं कौन रक्षे करने वाला हूँ। ये बोलती है ना सीता, थोड़ा सा मैं बाहर छिप कर देखूंगा क्या होता है, राम जी भाई आएंगे, ऐसे थोड़ा सा बाहर जाके रहा होता तो दोनों होता था, सीता का भी आज्ञा पालन होता था, राम का भी आज्ञा पालन होता था, और सारे रामायण
नहीं। यहाँ ऐसे क्यों हुआ? राम सोने के हिरण के पीछे दौड़ना, भगवान होकर सर्वज्ञ है, वे जानते हैं। सीता जगन माता है, एक छोटी लड़की जैसे, अबोध लड़की जैसे बोल रही है कि हिरण मुझे लिए चाहिए। क्या इतना जगत जननी सकल संपत्ति के अभिमानी, उसको क्या इतना हिरण से कुछ होने वाला नहीं। जगत गुरु मध्वाचार्य जी अपने विचार यहाँ रखते हुए बोलते हैं, जानन रामस्य हृदयम तस्य चेष्टानुसारेण कृत्वा चेष्टा से समझा। वो केवल एक संदर्भ में बोला हुआ बात नहीं, पूरे रामायण में इसका मुख्य अर्थ है इस वाक्य का। राम के हृदय में क्या विचार है केवल दो व्यक्ति जानते हैं, एक सीता जी और एक हनुमान जी। राम के मन में क्या है, राम के मन को जानने वाले ये दो व्यक्ति, वे राम के आज्ञानुसार, राम की इच्छा अनुसार वे काम करते हैं। बाकी की भले लक्ष्मण हो, अंगद हो, सुग्रीव हो, भरत हो, ये सारे प्यारे राम के ये सारे जो नाम उन्होंने लिया, खासकर अत्यंत प्यारे लोग हैं। भरत तो अपने जंघे के ऊपर बैठाए, किसी को जमीन पर बैठाए, लेकिन अपने जंघे को भरत को बैठाए। लेकिन श्री राम जी का अभिप्राय मंतव्य मानने जानने वाले ये दो हैं, और वे राम जी की इच्छा अनुसार ही काम करते। राम की इच्छा क्या है उसके अनुसार, इसके लिए न लक्ष्मण को मानते हैं न और किसी को। कभी कभी ऐसा प्रसंग बहुत बार होता है, हनुमान जी भी लक्ष्मण का बात नहीं मानते। ऐसे प्रसंग रामायण में 3-4 सीता जी का भी बात नहीं माने। इतना नहीं, श्री राम जी का बात भी नहीं माने लक्ष्मण। एक बार लक्ष्मण का भी ये होता है। लक्ष्मण एक तरह से निषेधात्मक व्यक्ति है। यहाँ श्री राम बोले थे सीता को छोड़कर मत आओ, छोड़कर आए। और वहां जब सीता को वनवास में छोड़ना है, वनवास में भेजना छोड़ना है, वन में जंगल में जाकर छोड़ दो, तो राम जी की आज्ञा लेकर चले। तो उस समय बोलती है सीता, नहीं एवर मुझको मत छोड़ो, मैं गर्भिणी हूँ, देखो रघुवंश के बच्चे ना मेरे पेट में है। ऐसे वो संदर्भ में मुझे जंगल में छोड़ते हो, मत छोड़ो, छोड़ते। इतना ही नहीं, अंतिम समय में जब महाप्रस्थान का समय आया, उस वक्त काल पुरुष आया, तो श्री राम जी बोले किसी को अंदर नहीं छोड़ना। उस वक्त भी आज्ञा का पालन नहीं किया। ये सारे अर्थ क्या है? आज्ञा का पालन न करते हुए भी आज का भलाई पाने वाला केवल लक्ष्मण है। तीनों बार आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन तीनों बार राम जी का ही, इतना ही नहीं, सारे सुनने वाले हमारा भी भलाई, हाँ भले 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 लक्ष्मण ही अच्छा किया, ऐसे बोलने का पसंद। ऐसे लक्ष्मण छोड़ के चले जाए श्री राम जी के। श्री राम बीच में रास्ते में आ रहा है, दोनों का मुलाकात हुआ। झट से पहले प्रश्न पूछा, अरे छोड़कर क्यों आए, क्या करूं? माता जी बहुत आग्रह की, आप कष्ट में हैं, ऐसे बोलते हुए इसके लिए नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो चलो जल्दी के। लेकिन उतने में जो होना था वो हो गया। आग के ऊपर रखा हुआ दूध 1 मिनट हम लक्ष्य नहीं किए, उसी के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा अलक्ष्य हुआ अथवा विचार में उसके यहाँ हमारा नजर चूक गया, तो उबाल कर गिरने वाला दूध गिर जाए, उसके लिए कुछ कर नहीं पाए। वही हुआ, दुष्ट रावण सन्यासी के वेश में आया। सन्यासी का वेश धारण करते हुए आया और आकर प्रश्न पूछा। उन दिनों संत लोग आपस में कुशल प्रश्न विचार करते थे। जब पार्वती सती तप करने बैठी थी पार्वती, तब शिव भी ब्रह्मचारी वेश में आकर अपित सुसुरभा समेत पूछा, ऐसे प्रश्न पूछता है। तप कर रही है, अच्छा है, ऐसे कुशल प्रश्न पूछना
रावण भी पूछा कौन हो, कहाँ से आए, यहाँ क्यों, जंगल में क्या है, अकेली है, नहीं नहीं। दशरथ पुत्र पूरे इलावर्त के स्वामी राम रघुवंश के श्रेष्ठ राजा दशरथ के मैं बहू, श्री रामचंद्र जी के पत्नी, महाबलशाली देवर मेरा लक्ष्मण है। हम आए हैं, जंगल में रहते हैं, पितृवाक्य परिपालन के लिए आए हैं। वो तो थोड़ा बाहर विहार के लिए गए हैं, मैं यहाँ हूँ। क्या करूं? तो ऐसा है, वही लंकाधिपति रावण हूँ। ये सुंदरी तुमको लेने के लिए आया हूँ। मैं रावण हूँ, मैं सन्यासी वेश में आया हूँ। वेश छोड़ के अपने निजी वेश धारण करते हुए बोलता है, मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूँ। इस जंगल में एक क्षुद्र नर, राम नाम के एक नर के साथ रहकर क्या सुख भोगोगी? चलो मेरे साथ, लंका के रानी बनाऊंगा, सारी प्रजा तुम्हारी सेवा करेंगे। चलो मैं तो बोलती है, एक क्षुद्र एक तृण से भी समान न मानते हुए उसको बोलते हैं, हे क्षुद्र राक्षस मायावी, मेरे ऊपर नजर उठाए तो तेरा सिर 1000 टुकड़ा हो जाता है। आगे मत बढ़ो, मैं आने वाली नहीं। यदि यह श्री राम जी को मालूम हुआ, उनके एक बाण से तू मर जाएगा। चलो हटो यहाँ से। बोलता है, वो जोर से पकड़ता है सीता को, चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बोलती है, रखो रक्षा करो बोलती है, लेकिन कुछ नहीं होता। राक्षस के ऊपर परिणाम वो लेकर भागने चलता है। सीता जोर से चिल्लाती है, ये दिशा दिक्पालक देवताओं ने, ओ ये अग्नि, हे सूर्य, हे मुझे बचाओ। हाँ, तुलसीदास जी जो गुरु मध्वाचार्य से प्रेरणा देते हुए मध्वाचार्य जी ने निर्णय ग्रंथ में पहले लिखा, ये तो सारे नाटक था। सीता जी अपने रूप को अग्नि में छिपा दिए और अपने प्रतिकृति को बनाए। तो वेदवती नाम का एक स्त्री बहुत तप की थी। वह भगवान को ही अपने पति मानने के लिए तप की। दुष्ट रावण ने क्या किया था, उसको तप करते समय ऐसे ही जैसे सीता को लेकर जाना चाहता था, उस समय वेदवती को हाथ पकड़ के खींचा। तो वो उसी समय शाप दिया, जो तुम्हारे ऊपर, जो स्त्री के ऊपर तुम यदि हाथ उठाए तो जल कर खत्म हो जाएगी। ऐसे बोलते वो आग में गिरकर अपने देह को त्याग दिया। वही वेदवती यहाँ रूप धारण करके, सीता का रूप धारण करके आई थी। और सीता ने उसको एक आश्वासन भी दिया था, भगवान को तुमको भगवान का पत्नी बनाऊंगी, भगवान तुम्हारे से विवाह करेंगे, कल्याण उत्सव करेंगे, जगत प्रसिद्ध कल्याण उत्सव आपका होगा। वही बालाजी के यहाँ पद्मावती बनकर वो आई, उनका विवाह होगा। ये तो आगे पीछे का कथा है। लेकिन सामान्य स्त्री जैसे सीता चिल्लाती थी, मुझे बचाओ बचाओ। यम कामये तन्तमुग्रं प्रणोमितं ब्रह्माणं तमृषं सोमयधा। अमृणी सूक्त में लक्ष्मी बोलती हैं, जिसको चाहे उसको मैं ब्रह्मा बनाती हूँ, जिसको चाहिए उसको रुद्र बनाती हूँ, एक काड़ी को राजा बनाता हूँ, एक बिल्ली को शेर बनाती हूँ, सारे करने की ताकत वाले मैं। ये बोलने वाले लक्ष्मी ऐसा नरम क्यों हुई? एक दुष्ट रावण से डर गई क्या? रावण जिसे जबरदस्ती जुलूम करते हुए भी जगन माता अपनी शक्ति को क्यों नहीं दिखाई? दिखा सकती, लेकिन दिखाया होता तो क्या होता था? रावण मर जाता था। लेकिन लोग क्या बोलते थे, सीता तो इतनी बलशाली है
राम भी उसको बचा नहीं सका, इसके लिए स्वयं अपना रक्षण सीता को करना पड़ा। राम लक्ष्मण भाग गए एक हिरण के पीछे, और सीता को रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसे घटनाएं होते हैं, दिल्ली में हुआ, इधर हुआ, कलकत्ता में हुआ, ऐसे हम अखबार में पढ़ते हैं। ऐसे एक सीता जो डर के मारे, डरने वाली, भागने वाली है क्या, वो सारी, उनको मालूम था, सारी कष्ट को अनुभव करते हुए, तप करते हुए श्री राम जी का शक्ति का प्रदर्शन जगत को दिखाना है, नहीं तो राम जी एकदम हल्का हो जाते। श्री राम की कीर्ति का भंग न हो, इसके लिए सीता जी 10 महीना कष्ट का अनुभव किए, कष्ट का सहन किए। मालूम था ज्यादा से ज्यादा ये कष्ट रहेगा, लेकिन कष्ट से क्या होगा, लेकिन पति का अवहेलना, पति की कमी चिंतना, दोष रहित सकल गुण परिपूर्ण भगवान में एक दोष रहा, यह तो राम का कलंक हो जाएगा। इसके लिए वो चिल्लाती हुई चली, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। बचाव का आवाज सुनकर चुप नहीं रहना चाहिए। 80,000 वर्ष वृद्ध वो जटायु, वो दौड़कर भाग कर आया, बोलता है, अरे दुष्ट रावण, तू युवा है, राजा है, सारे शस्त्र तुम्हारे पास है, तुमको मैं हरा नहीं सकता, लेकिन सीता को आसानी से लेकर जाने के लिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इसके लिए उससे घनघोर युद्ध करता है। तुम शस्त्र युक्त हो, मेरा चोंच और नाखून, पंजा, हाँ, ये ही मेरा अस्त्र है, मेरा शस्त्र है, उसी से मारता है। दुष्ट रावण को ऐरावत हाथी मारने से कुछ न होने वाला, इससे क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर रक्त आया, रक्त हुआ, अपने खड्ग से उनके दोनों पंखे को काट के उसको गिरा दिया। जटायु हमें एक पाठ सिखाता है, अधर्म अन्याय अनीति को देखकर ऐसे नहीं चलना, छोड़कर नहीं चलना, मेरे हाथ से नहीं होता, मैं क्या करूं, यह बोलना नहीं। कितना होता है उतना विरोध करो। अन्याय का, अपराध का, अन्याय अपराध बढ़ रहे हैं, कारण, मुख्य कारण को हम यह धर्म भूल रहे हैं। हमारे क्या, वो तो लड़ रहे हैं, वो तो आपस में है। हाँ, एक लड़की को खुले आम रास्ते में लोग चिढ़ाते हैं तो हम अपने मुंह बगल करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा क्या मतलब है। अरे हम इस सृष्टि में, जगत में रहते हैं, परस्पर रहना है। हम गिरे तो एक आदमी हमें उठाता है, उसका क्या मतलब है हमारे से। तो यह जीवा, हर एक जीव का दूसरे जीव का चिंतन करना चाहिए, वह है, वह पाठ हमें जटायु सिखाता है। राम लक्ष्मण आए, 16 साल आश्रम, एकदम राम पूछते हैं, हे अग्निदेव, सीता कहाँ है? हे वायु, सीता कहाँ है? हे वरुण, सीता कहाँ है? हे अष्टदिक्पालका देवताएं, कहाँ है सीता? सामने के वृक्ष से पूछता है, सीता कहाँ है? कहाँ चली? सीता रक्षा किया हुआ हिरण थे, 3-4 हिरण, वो इधर उधर देख रहे हैं सीता को। कहाँ है सीता? वो बोले, सीता इसी रास्ते से गई। वो उस रास्ते, उस उधर मुंह करके देख रहे हैं। श्री राम जी वहां से चले, हाँ, ये हिरण दिशा बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल सकते, लेकिन दिखा रहे हैं। तो आगे चले तो जटायु गिरा है, वृद्ध मर रहा है, कहा है, क्या कर रहा है। तो वो ऐसे
राम जाते हैं, देखते हैं, अरे पिता के स्वरूप, दशरथ के स्वरूप मानते थे वो जटायु, क्योंकि उतना आयु वाला वो गिद्ध को गिद्ध नहीं मानते थे। कभी कभी आता रक्षा में था, वो तो वहां का परिसर देखते रहता था जटायु। ऐसे जटायु को देखकर उसको गोद में लेते हैं, गोद में लेकर जटायु का आलिंगन करते हुए वो उस समय बोलता है जटायु, लंकाधिपति रावण सीता जी को उठा के दक्षिण के दिशा में चला गया। इतना फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो देता है, वो तो मालूम हो जाता है सीता जी को रावण ने उठाया और दक्षिण को गया। लंका दक्षिण में है तो जानते हुए इतने में जटायु को लक्ष्मण पानी लाता है, पानी पिलाते हैं। लक्ष्मण अपने प्राण भगवान के जंघे के ऊपर छोड़ता है। दशरथ मरे, उस समय राम जी न रहने के कारण कर्म में त्रुटि हो रही थी, पितृ कार्य योग्य समय में कर नहीं पाया। भले भगवान के अवतार में हो श्री राम, पुत्र है, पुत्र का कर्म करना पीछे पड़े थे, इसके लिए कर्म अनिवार्य है, करना पड़ता है। इस कारण श्री राम जी को 5 लोगों का अंत्येष्टि करना पड़ा, एक को छोड़ने के कारण दशरथ का कर नहीं पाए। इसके लिए शरभंग ऋषि का, बाद में जटायु का, उसके बाद वाली के बाद रावण का, एक बीच में कबंध और रावण, 5 लोगों का रावण कुंभकर्ण को एक साथ किया। इसके लिए वो 5 बार पितृ के समान उसको अंत्येष्टि करते हुए उन सबको स्वर्ग भेज दिए। भगवान तो परम कृपालु है, सबको वे सन्मार्ग ही दिखाते हैं। लेकिन आजकल हम क्या बोलते हैं, मरने वाले को शांति मिले, ये तो क्रिश्चियन कल्पना है। शांति तो मिलता ही है, प्रत्येक पुत्र पिंडदान करने से आत्मा को तो शांति मिलती है, वो भटकती नहीं, आत्मा अपने रास्ता में चलता है। इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए सद्गति हो, अच्छे गति मिले अगले जन्मों में और उन्नति पाए, अगले जन्म में उन्नति पाए, इसके लिए सद्गति हो। श्री राम जी इन सबको सद्गति दे दिए, आगे चले। भी थोड़ा जल्दी चलना है क्योंकि कथा भाग बहुत बार आगे है, इसके लिए आगे दौड़ कर राम जी से पहले आगे दौड़ कर थोड़ा आगे चलेंगे। श्री राम जी चलते चलते किष्किंधा आ गए, ऋषिमुख पर्वत ऊपर हनुमान जी और सुग्रीव दोनों खड़े हैं, देख रहे हैं 2 सुंदर पुरुष, धूल दूसर तनु, सारा शरीर धूल पकड़ गया है, क्योंकि हजारों मील से योजनों से दूर से आ रहे हैं दोनों सुंदर पुरुष, धनुर्बाण जो हाथ में लिए हैं, आ रहे हैं। सुग्रीव पहले से ही डरपोक, वाली से बहुत डरता था, वो डर के मारे नरम हो गया। क्या है, 2 सुंदर पुरुष आ रहे हैं हमारे तरफ, तो लोगों को पूछते पूछते जा रहे थे, इसके लिए आ रहे हैं। वो आने वाले दोनों को देखकर बोलते हैं, हनुमान सुग्रीव के मंत्री है हनुमान, देखो हनुमान वो क्या हो रहा है, 2 पुरुष आ रहे हैं, तो हमें मारने आएंगे क्या, थोड़ा सा देखो और उनसे बातें करो। मैं तो छिप जाऊंगा, मैं यहाँ बाजू में रहूंगा, तुम जाओ उनसे पूछो। तो हनुमान एक सन्यासी का वेश धारण करते हुए वहां जाते हैं। यहाँ पूरा रामायण में 2 सन्यासी का वेश धारण करते, एक दुष्ट रावण अपने दुष्ट काम करने के लिए सन्यासी बनता, एक परम भक्त हनुमान अपने भक्ति का प्रदर्शन के लिए सन्यास धारण करता है। आजकल दोनों तरह के सन्यासी आपको मिलते हैं, रावण सन्यासी भी है, तो अपने उद्देश्य करने के लिए महीने के 25 दिन सन्यासी रहते हैं, 5 दिन गृहस्थ बन जाते हैं, यहाँ का पैसा लेकर, घर लेकर, अपने बच्चे पुत्र पत्नी को देकर और सन्यासी वेश धारण कर आते हैं।
आजकल ये गेरुआ कपड़ा एक नाटक का सामान वस्तु बन गया है, वेश है। वो वेशभूष करके एक तो एक बार एक सन्यासी ने ही हमारे सामने बोली, हमने पूछे थे आप सन्यास क्यों लिया? ये तो यूनिफॉर्म है, पुलिस एक कपड़ा पहनती है ना, ऐसे हमें भी पुलिस कपड़े के बिना पुलिस आए तो आप उसको मानते हैं क्या? मानते नहीं। इसके लिए लोग मानते हैं, इसके लिए वो मधु विजय में आता है, लोग माने इसके लिए मायावालियों ने सन्यास का वेश धारण किया। सन्यास का वेश एक नाटक भी होता है, लेकिन सही सन्यासी जो होते हैं वह पहला उसका पहले क्वालिफिकेशन ही ये है वे परम भगवत भक्त हो। भगवत भक्ति के बिना सन्यास का अर्थ नहीं, सन्यास का अर्थ ही नहीं है। नहीं तो क्या, वो भी एक भिखमंगे जैसे भीख मांगने के लिए वेश धारण करते हैं, ऐसे ही लोगों को मोहित करने के लिए, भीख मांगने के लिए वह एक वेश धारणा होती है। लेकिन किंतु हनुमान जी परम भक्त है, वे आते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हनुमान जी कौन है इसके बारे में थोड़ा सा बोलना पड़ता है। अंजना देवी के पेट से हनुमान जी का जन्म हुआ तो वे एक बहुत बड़े तपस्या करते। हनुमान जी को अपने पुत्र रूप में पाए। पुत्र रूप में आया हुआ हनुमान माँ से पहले ही बोली रखा, माँ बहुत भूख है, थोड़ा सा फल कुछ हमें खिलाए, केवल दूध से कुछ नहीं होने वाला। माँ झट से फल लगाने गई, ये देखता है उदय होने वाला सूर्य ही फल जैसे लगा, वो फल को खाने के लिए उधर छलांग मारे। बीच में राहु आया, सूर्य राहु इसके बीच में वे पड़े तो राहु और सूर्य चिल्लाने लगे, हनुमान से बचाओ, ये तो कुछ भी कर सकता है, हमको खा डालेगा। तो इंद्र बीच में आया, अपने वज्रायुध का प्रयोग किया तो हनुमान जी मूर्छित जैसे हो गए। तो वायु के पुत्र हनुमान, तो वायु को क्रोध हो गया, वो तो बोले हमारे पुत्र को दुख देने वाला इंद्र, मैं सब जगत को नाश कर डालता हूँ। इसके लिए वायु अपना चलन बंद किए, सारे श्वास से कष्ट होने लगा, तो ये सारे जगत को ये भाव होने लगा हम मर जाएंगे, क्या करें? इंद्र सारे देवताओं के साथ आकर हाथ जोड़ के वायु के प्रार्थना करते हैं, रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं रुचो यजोषि सामानि यज्ञक्षत्रं च ब्रह्म च प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतियायसे तुभ्यं प्राणस्तयमात्मा स्वप्राणे प्रतिष्ठति देवानां शिवन्नितमः पितॄणां प्रथमां स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यं। 4 श्लोक है, 4 ये बात है, वेद का वाक्य है। 6 प्रश्नोपनिषद में यह इंद्रादि देवता वायु से प्रार्थना करता है। उन्हें अंत में बोलते हैं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां विधेयः। अरे माँ अपने पुत्रों को जैसे संभालती है, रक्षा करती है, आप हमारी रक्षा करें वायुदेव। आप रुष्ट हुए तो हमारा क्या हाल होगा, हम जीवित रह नहीं सकते। अरे तो अभी पूरा बंद नहीं किए, बंद किए तो सारे चले जाते थे, जाते हैं। इतना ही ये छोटी बात से इतना कष्ट हो रहा है। प्रार्थना किए तो इंद्र क्षमा प्रार्थना किया। इंद्र के वज्रायुध के मार से भी इसका अनु भी नहीं हिला, इसके लिए उसका नाम हनुमान। कई लोग बोलते हैं हनु ऊपर आया, इसके लिए नहीं। हनुमान जी का रूप बंदर जैसे नहीं था, मालूम नहीं किसने हनुमान जी को बंदर का रूप दिया, क्योंकि हनुमान जी बहुत सुंदर थे। हम नहीं बोलते, श्री राम जी पहले तो आता है हनुमान सन्यासी वेश में, नमस्कार करता है। वो महापुरुष, आपको देखते ही लगता है आप इस जगत के पति हैं।
तो भी मैं कुशल प्रश्न से पूछना चाहता हूँ, आप कौन हैं, कहाँ से पधार रहे हैं, क्या है। अनभिज्ञ जैसे पूछते हैं, सबको सब कुछ मालूम है। उस समय लक्ष्मण बोलता है, देखो ये अयोध्याधिपति दशरथ के पुत्र, अयोध्या सम्राट भरत के बड़े भाई श्री रामचंद्र है, मैं उनके रक्षक अनुज मैं लक्ष्मण हूँ। ये दो वाक्य में वे बोलते हैं। तो उस समय हनुमान जी अपने प्रार्थना करते हुए एक स्तुति करते हैं श्री राम जी का, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। समय बोले तो अपने निज वेश में, अपने निज रूप में श्री राम जी को नमस्कार करते हैं। तो उस समय लक्ष्मण को श्री राम जी परिचय कराते हैं, क्योंकि सदाकाल परिचित रूप वायु, हनुमान तो सदाकाल साथ रहने वाला अत्यंत प्यारा पुत्र, उसका परिचय श्री राम जी का परिचय उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। लौकिक व्यवहार के कारण कौन है ऐसे देखो, कितना सुंदर है, इनके कुआं देखो कितना सुंदर है, इसमें कितना शक्ति है। मुंह के ऊपर बंदरों को इतनी शक्ति होती है, कोई उसको माप नहीं सकता। आज भी एक छोटी से बंदर, उसके पास आप जाए तो वो पहले क्या करता है, अपने मुंह को ऊपर नीचे करता है। आदमी डर के पीछे एकदम पीछे सरकता है, केवल मुंह ऊपर उठे। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता, ये शक्ति केवल बंदरों में है, हनुमान जी ने दिया है। सब सारे बंदरों को ये शक्ति दे दी है। थोड़ा सा वो ऊपर करे तो आदमी भाग जाता है उसके हाथ में डंडा हो, पिस्तौल हो, बंदूक हो, लेकिन बंदर के हाथ में कुछ भी नहीं है। श्री राम जी भी उसका वर्णन करते हैं, देखो इसके पांव देखो कितना सुंदर है, और कितना सुंदर भाषा बोलता है। वेद चतुर्वेद पंडित है, व्याकरण में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि व्याकरण के अभिमानी मुख्य देवता वायुदेव है। व्याकरण वायुदेव से ही व्याकरण की उत्पत्ति हुई। प्रथम व्याकरण है, पाणिनि वगैरह बाद में इसका व्याख्यान करने वाले हैं। वो तो मुख्य व्याकरण करता वायु है, वो बोलते हैं व्याकरण में सर्वोत्तम ज्ञानी है, जानता है। ये सारे लक्षण भगवान हनुमान जी का अपने प्यारे शिष्य का वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाग है। अपने दोनों कंधे के ऊपर राम लक्ष्मण को बिठा के, वरदो वायुवाहन भगवान, कभी कभी वायु के ऊपर, गरुड़ के ऊपर चलने वाले भगवान वायु के ऊपर भी चलते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में हम बोलते हैं वरदो वायुवाहन, भगवान वायुवाहन है, वायु के ऊपर बैठ के आते हैं, ऐसे लेकर आता है। सुग्रीव के सामने उनको उतार के सुग्रीव दंडवत प्रणाम करता है, नमस्कार करते हैं। तो लक्ष्मण एक ही बात, हनुमान एक ही बात बोलते हैं, सुग्रीव आज से तुम्हारा दैव खुल गया, भाग्य खुल गया है, बड़े शक्तिशाली है, इनके साथ दोस्ती करो, तुम्हारा सारे दुख चले जाएंगे। इसके लिए यह योग्य पुरुष आए हैं, हमारी रक्षा होगी। तो बातें होते हैं, सारे मित्रत्व बन जाता है दोनों में। अग्नि के साक्षी पुरस्तर दोनों प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। सुग्रीव बोलता है, मैं सीता जी को ढूंढ कर आपको देने का मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सीता जी को मैं ढूंढ कर आपको दिला दूंगा। तो सुग्रीव बोलते हैं, श्री राम जी बोलते हैं, तुम्हारे शत्रु वाली को मैं निवारण करूंगा, तुम्हारे भय को निवारण करते हुए अभय दूंगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् प्रथम, सबको अभय देने वाला एक सुग्रीव को अभय देने में क्या कष्ट है, तो अभय देते हैं। तब वाली की कथा बोलता है सुग्रीव, मेरा बड़ा भाई, दोनों यहाँ हम
प्यार से रहते थे। दुंदुभी नामक दही आक्रमण किया तो वाली उसके पीछे दौड़ा, मारा मारा, वो दैत्य भाग रहा था, उसके पीछे वाली भी गया। एक गुफा में वो दैत्य चला गया, वाली भी उसके पीछे गया। तो बहुत घनघोर युद्ध हुआ, रक्त बहकर गुहा से बाहर आने लगा। हमें डर लगा दुंदुभी ने वाली को मार डाला है, इसके लिए हम वहां से भाग निकले और आए। कतिपय दिन वहां रुके तो भी रुकने के बाद भी वाली नहीं आया। इसके लिए सुग्रीव सारे लोग, हमारी प्रजा सिंहासन पर उनको बिठाया। तो इतने में वाली आ गया और पूछा नहीं। हमने बहुत से बोले आपका सिंहासन है, आप ग्रहण करे, रहे बैठो। मैं, यह भी भाई का झगड़ा है, वो भी पहले भाई भरत और राम झगड़ा किए थे, ये प्रॉपर्टी मेरा नहीं है तेरा है, यह साम्राज्य तेरा है, इसके लिए झगड़ा हुआ था। यहाँ मेरा है झगड़ा हुआ। झगड़ा के कारण वाली ने मुझे मारा, इतना मारा, मैं भाग कर दौड़ कर आया। यह मत आश्रम जो है, यह थोड़ा सा आश्रम मैं मेरे अरक्षा में आया हूँ, इसके लिए हमें यह आश्रम में वो नहीं आता वाली। कारण क्या है, वो दुंदुभी के शरीर को वो अपने पांव से, बाएं पांव से मारकर उसको बाहर निकाला। उस वक्त इस आश्रम में उसका रक्त गिरा। जिसके आश्रमवासी स्वामी, वो तो महंत ने शाप दिया है, यहाँ आए तो वाली मर जाता, इसके लिए यहाँ नहीं आता, इसके लिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। लेकिन वाली का डर है, आप वाली का निवारण करें। आप बोले आश्रम, बोले तो मतलब आश्रम का भी एक बात आता है, बीच में शबरी की कथा हम छोड़ के आए। तो समय बोलता है आगे जाओ, लेकिन मन बोलता है पीछे हटो। कथा बोलना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, छोड़ नहीं सकते शबरी को। पहले तो विचार किया था शबरी को छोड़ जाएंगे, लेकिन शबरी का भक्ति के बारे में थोड़ी सी बता बोलेंगे। मतंग आश्रम में सेवा कर रहने वाली, झाड़ू लगाने, बर्तन मांजने वाली, लेकिन सारे योग को अभ्यास किए थी ऋषि के अनुग्रह से, अत्यंत कनिष्ठ जाति के, तो किरात जाति के, किरात होणांद्र कुले पुलिंद कलकलाहा, नीच जाति में भागवत बोलते हैं इनको। ऐसे किरात जाति वाले, सबसे कनिष्ठ जाति वाले ऋषि, तो वो ऋषि बोले थे श्री राम जी यहीं आएंगे, तुम दीक्षाबद्ध है यहीं रहो। तो हजारों वर्षों से राम जी की राह देखते रही थी। श्री राम जी उसी वहां से आए, तो उनके लिए वो चुन कर फल रखी थी, जो अच्छे हैं उसको खाकर वो झूठा फल भगवान को समर्पित की। भगवान उनको प्यार से खाए चले, यह तो बात हम सुनते हैं। तो हमें लगता है कि वो तो शबरी न जानती होगी। शबरी तो उसका जात का नाम है, उसका नाम कोई नहीं जानता, वाल्मीकि भी नहीं लिखा है उसका नाम, तुलसी जी ने लिखा होगा तो मालूम नहीं, वो भी नहीं लिखा है, शबरी ही बोलते हैं। वो शबरी झूठा दिए तो भगवान क्यों खाएंगे? कई इसमें बहुत वर्णना की है, लेकिन झूठा यानी इसका अर्थ खाया हुआ आधा नहीं, खाया हुआ आधा नहीं। एक आप प्रयोग करके देखो, एक फल को हम खाकर आधा रखे तो 1 घंटे में वो बर्बाद हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता, उसको कोई उठा के खा नहीं सकता, फेंकना पड़ता। ऐसे फल बहुत जल्दी सड़ता है, खाने के बाद तो बिल्कुल सड़ता है। तो ऐसे कई, तो क्या था, शबरी ने वृक्षों को अलग अलग परीक्षा करते थे। वहां तो क्या था, बैर, ऐसे जंगली फल, तो जंगली फल में उनको देखे ये तो खट्टा है, ये वृक्ष खट्टा है, ये वृक्ष अच्छा है। हम भी जानते हैं, जंगल में जाने वाले को, रहने वाले को, चित्रकूट में रहने वाले, अभी शहर में नहीं जंगल में रहने वाले को मालूम हुआ होगा। नहीं तो हम बाजार में तौल के जो लाते हैं उसमें 10 वृक्ष के अलग अलग मिला हुआ करता है,
क्या खट्टा है, क्या अच्छा है, क्या भला है, बुरा है, कुछ भी नहीं जानते। उसका स्वाद भी क्या है ये हम ठीक स्वाद नहीं जानते। फ्रिज में रहने वाला तो वहाँ रखा हुआ ऐसे वो खाते हैं, वो बहुत झूठा है, बहुत बारसी है, बहुत पुराना है, लेकिन हम खाते हैं प्यार से। लेकिन राम जी को बोलते हैं झूठा क्यों खाए, वो झूठा नहीं खाए ऐसे वृक्ष का। इसके लिए हम भगवान को क्या समर्पित करते हैं, दो फल समर्पित करते हैं, एक केला एक नारियल। क्यों, वो कभी भी झूठा नहीं हो। केला तो बीज से उगने वाला वृक्ष नहीं है, ये अगर अलग रखना पड़ता है, इसके लिए वो तो अत्यंत शुद्ध रहता है। नारियल भी पूरा नारियल को ही गाड़ना पड़ता है, खाकर नहीं। बाकी के जो है तो उसको हम खा के बीज को फेंकते हैं। आम हो और कोई फल हो, वो तो हम फल को खाते हैं, बीज को डालते हैं, वह झूठा। खाने के बाद जो बीज मिलता है उस बीज को रखते हैं, वह झूठा है। ऐसे झूठा फल, एक फल वृक्ष के फल को खाकर देखकर यह अच्छा है, ऐसे फल को झूठा फल खिलाए। भगवान को तो ऐसे झूठा भी नहीं खिलाना। हम रोज भगवान को झूठा खिलाते हैं, लेकिन शबरी के पत्ते हमारे पास नहीं है। केवल हमारे में और शबरी में अंतर यही है, हम रोज तो झूठा ही खिलाते हैं। क्या, क्योंकि हमने वो फल को देखा ही नहीं, किसने चखा, किसने उसका रुचि लिया, किसने उसको वृक्ष बनाया, तो हम पैसा फेंक के ले आते हैं। इसके लिए वह तो झूठा ही है। लेकिन भगवान को तो समर्पण करना है, ऐसे झूठा नहीं, ऐसे फल मिला है। इसके लिए संतों ने उसका गुण कीर्तन किए, स्वामी आपने इतना दयालु है। हम भक्त लोग गलती से झूठा खिलाए तो भी उसको आप मानते हैं, बड़ा अमृत मानकर ले लिए। यही शबरी को भी एक अपने हाथ से ही अंत्येष्टि करते हैं श्री राम जी। वही जलते आग में वो अपने योगाग्नि से दाह कर देती है। ऐसे श्री राम और सुग्रीव में सख्य होता है। सख्य का परिणाम स्वरूप सुग्रीव को बोलते हैं वाली को युद्ध के लिए आमंत्रण करो, निमंत्रण करो, वो आएगा, युद्ध करो, मैं वाली को मार रहा हूं। तो सुग्रीव जाकर अपने जंघे को मारते हुए जोर जोर से चिल्ला के बोला, अरे दुष्ट वाली, क्यों पत्नी के पीछे बैठा हो? उठकर यदि मर्द है तो आओ मेरे साथ युद्ध करने। तो वाली बोलो, अब कितना पौरुष आ गया, ये तो भीरू दौड़ने वाला, भागने वाला, इसको इतना पौरुष आ गया। तो छोड़ कर आया। वो तो दो मदिरा और स्त्री दोनों में बहुत मस्त रहता था वाली, सदाकाल स्त्री संग और मदिरा दो में ऐसे ही मदिरा पी के ही आया, लाल लाल हुए थे आंखों, गदा उठा के आया और युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। श्री राम जी कुछ नहीं थे। वाली ने सुग्रीव को मारा, इतना मारा, आंख, कान, नाक, मुंह से रक्त बहने लगा और सुग्रीव भाग कर पृष्ठमुख पर्वत को और भाग कर वापस आया और श्री राम जी के सामने रोया, प्रभु ये क्या मेरा हाल, आपने बोले थे कुछ भी हो मैं रक्षा करता हूँ, लेकिन जगत रक्षक आप मुझको रक्षा नहीं कहे तो मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, देखो मेरा हाल। भाई मैं तो तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, लेकिन तुम दोनों सगे भाई एक ही जुड़वा, हाँ एक साथ लगते हैं, इसके लिए मुझे कौन सुग्रीव कौन वाली ये पहचानने में बहुत कष्ट हुआ। और बंदर तो हमें एक ही जैसे लगते हैं, सारे बंदर एक जैसे, ये हम अलग अलग देख नहीं पाते, लेकिन माँ अपने बच्चे को जानती है, अपने को ही लेके। आप तो थोड़ा सा अपनी गाय तो पहचान सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद में रहने वाले को सारे गाय एक ही जैसे रहते हैं, हाँ उसमें अलग नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं अलग कैसे होता है। लेकिन आज भी ये भेड़ बकरी को पालने वाले को देखो, उनमें हजारों होते हैं और उनकी संख्या मालूम नहीं रहती,
कितना है, होंगे 1000-1200 होंगे बोलता है, 100-200 फर्क रहता है उसमें बोलने में। तो कैसे जानता है? एक भेड़ या बकरी नहीं है तो जान लेता है वो नहीं है। कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढते कहीं वृक्ष के एक वहां बचा है, उसको पकड़ के ले आते। ऐसे वो जानने का। महिलाओं को देखो, अपने घर में सामान हर एक चम्मच को तो गिन कर नहीं रखते, लेकिन एक चम्मच नहीं है मालूम हो जाता है। एक चम्मच नहीं है, गिनने से नहीं, ये गिनती से नहीं। वो मैथमेटिक्स में उनको कोई मार्क्स नहीं दिया है, वो तो सीखे ही नहीं, स्कूल गए नहीं, गिनती करती नहीं, 10 के ऊपर गिनती करना नहीं आता। लेकिन घर में कितना बर्तन है वो उसको मालूम है। वो तो प्राचीन काल की पद्धति थी, वो तो कैसे जानते हैं मालूम नहीं, वो कर जानते हैं ऐसे। लेकिन हम बाजार में फर्क नहीं कर पाए। ऐसा है क्या? सर्वज्ञ भगवान बोल रहे हैं। वो तो बोलते हैं द्वयो तृतीयो न भवे। दो भाई जब झगड़ा कर रहे हैं, उसका तीसरा आदमी प्रवेश नहीं करना। यही एक नीति श्री राम जी दिखाते हैं, क्योंकि वाली सुग्रीव का द्वेष कितना गहना है, क्या है। यदि मैं वाली को मार दिया, बाद में आकर मेरे भाई को क्यों मारे? वही तो दुख से बोला था, लेकिन खैर तो मेरा भाई है। हुआ भी वैसा ही हुआ, बाद में रोते रहा सुग्रीव, मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई चले गए। ये भाइयों का है, इसके लिए बीच में क्यों मारो? इसके लिए सुग्रीव अनुभव करे और स्पष्ट रूप से बोले, वाली मरने के सिवाय मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो कब करना है? लेकिन बहाना बोले। उसके लिए भी एक मंत्र भी बताए, हनुमान जी तुमको एक माला पहनाएंगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। हमको भी याद करना, याद रखना। भगवान श्री राम जी रक्षा करना है तो हनुमान जी माला पहनना चाहिए। हनुमान जी की माला चलाओ। हनुमान जी की माला तुम्हारे गले में है तो तुम्हें कुछ भी नष्ट नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा होगी। यही भगवान का आदेश है। यहाँ हनुमान जी माला पहनाए तो चलो, तो डर रहा है सुग्रीव, क्या जाऊं इस बार? नारायण जाऊं और आपको नमस्कार करते हुए 2 बार पूछते हुए डर से चला और बोला, अरे मर्द है तो बाहर आ जाओ। वाली को लगा, अरे रात में, इतने घने रात में आ रहा है, और भी शराब पिया था जीत के बाद, हमारे बहुत खुशी। तो अपने गला उठ के तारा पत्नी बोली, मत जाओ, अभी मार खा के भागा है, 2-3 घंटा नहीं हुआ, इतने में फिर वापस आता है युद्ध करने। उसके पीछे कोई किसी का ताकत है, यह समझ लो। पत्नी का हितवचन मानना है। हितवचन बोलती है, देखो कोई उसके पीछे होगा, शक्ति होगा। सुना है राम नाम के एक नर मनुष्य आया है, उसकी वो तो दशरथ के पुत्र जाना जाता है। वह सम्राट दशरथ के पुत्र है, शक्तिशाली है। इसके लिए सुबह होते तक रुको। नहीं, युद्ध का आह्वान दे रहा है, सुबह तक कैसे सहन करो? वो चिल्लाते रहे, 1 मिनट में उसको निरस्त करके आ जाओ। तो आया श्री राम जी, वृक्ष के नीचे खड़े थे दोनों भाई। अपनी गदा उठाई थे, पहले मार डालते थे, इतने ही वाली गिर गया राम बाण से। राम बाण तो ऐसा है, वो छूटने के बाद अपना काम करते ही रहता है। आपने देखा होगा आजकल वैद्यों ने अपने बोतल के ऊपर लिखते हैं राम बाण है, तो हमें लगता है राम बाण का शक्ति चला गया क्या? ये औषध से हमारा बीमारी चली नहीं, लेकिन वो सच लिखा है। वो जो लिखा है सच लिखा है, राम बाण है। तो 2 काम करता है, या तो बचाता है या तो मारता है। तो ये औषधि या तो आपको बचाएगा, नहीं तो मारेगा। तो दोनों बताया है, आप एक ही पढ़ा। वो बचाने का भी है, मारने के लिए भी है।
राम बाण छोड़े तो वाली गिर गया, छाती में बाण है, राम बाहर आए तो बोला वाली बच्चा, वाली भक्त है राम के, प्रभु आप आए, आप पीछे मूर्ति के पीछे खड़े होकर मुझको मारने की क्या जरूरत थी, सामने आना था। यही कथाकार बोलते हैं वाली की वो वर था ब्रह्मा जी का, सामने जो आता है उससे 10 गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ये तो और लोगों के सच होगा, लेकिन श्री राम जी के बारे में सच नहीं है। बहुत से बार ब्रह्मा का वो किसी का वर को वे टालते हुए, हिरण्यकशिपु को क्या ब्रह्मा का वर कम था क्या, तो बहुत रावण को भी बहुत वर दिए थे, किसी से भी मरण नहीं हो, ब्रह्म सृष्टि के किसी वस्तु से मरण न हो, ऐसे वरों को टालने वाला ये वाली का ये 10 गुना शक्ति का क्या, 10 गुने में 100 गुना बढ़ जाता था भगवान का, वाली का 10 गुना बढ़े तो भगवान का 100 गुना बढ़ जाता, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन कारण एक ही है, भक्त है शरणागत आत्मा, भगवान आपके शरण में हो तो उसको कैसे मारे, अभयम सर्वभूतेभ्यो धरामे तत्पुरुषं मम, सबको अभय देने वाला भगवान वाली को कैसे मारेगा। तो यहाँ आज्ञा दिया, वचन दिया है वाली को मारूंगा, कारण ही है अधर्म करने वाला वाली कितना दुष्ट है, यह तो वाली की कथा अलग हम अभ्यास करें तो मालूम होता है। वाली को मारने के लिए रावण गया था, वो आगे कथा आएगी। तो रावण असफल रहा, वाली ने रावण को पकड़ के अपने घर लाया, अंगद छोटा बच्चा था, उसको झूले को लगा के वे देखो ये 10 सिर वाला कीट लाया हूँ, इसको देखते आनंद मचाओ, रो मत बेटा। वाली को बोलता, वाली के पिता ऐसे वाली ने बोलता था अपने पुत्र अंगद के लिए, ऐसे रावण के बाद में दोनों मित्र बने, आपस में 10 कंडीशन डाले हैं, बहुत सुंदर है वाल्मीकि रामायण में 10 नियम आपस में मित्रता के लिए कंडीशन बोलते हैं। वो वाली सुग्रीव और राम में भी वही हुए थे, यहाँ भी उसमें एक था, वे तो दोनों बहुत कामी, वो आपस में आप साथ में अपनी पत्नी को भी बदला सकते हैं, फ्रेंडली, ये तो आजकल चल रहा है। तो ये लोग वो भी करते हैं, अपने पत्नी को उसको देते हैं, उसके पत्नी को अपना दो, कई दिनों के लिए एक्सचेंज ऑफ वाइफ्स, ये भी चलता है। ऐसे करार उस दिनों में, आज तो बहुत पतित हो गए हैं मानव बोलते हैं, ये दोनों दुष्ट लोग यह आपस में मित्रता के लिए एक सहारा बनाए थे। ऐसे दुष्ट था वाली, भले भगवान का भक्त था लेकिन दुष्ट था, और अनेक धर्म नियमों को पालन नहीं करता था, इसके लिए वाली को मारना ही था, इसके लिए छिप कर मारे। वो वाली ही ये प्रश्न पूछा, क्यों तुझको छिप कर क्यों मारे, सामने आना था तो क्या होता था सामने आकर मारना। राम जी हंसते हैं, तुमको क्यों पूछना, मैं शिकार करने नहीं आया, वाली वही होता है, शिकार करने आया है तो बंदर कभी भी शिकार नहीं बनता, कोई बंदर का शिकारी नहीं। तुम पापी हो, अन्यायी हो, अधर्मी हो, इक्ष्वाकुणामिदं भूमि सशैल वनकाननम, यहाँ का पत्थर वृक्ष सारे इक्ष्वाकु वंश के लोगों का यह प्रॉपर्टी है, यह राज्य है। भरत प्रभु वहाँ सिंहासन पर बैठा है, मैं उनका प्रतिनिधि होकर आया हूँ, तुमको शिक्षा देना है, फांसी देना है, तो उसको पूछ कर क्या भाई तुमको फांसी दूं, यह बोलता है क्या मैजिस्ट्रेट, जज इसको पूछता है क्या, नहीं। इसे तुमको मारना था, पनिशमेंट है, शिक्षा है, वो शिक्षा दी, इसके लिए आगे पीछे की कोई बात नहीं, मैं उसको मारा है। जब बोलते हुए श्री राम जी वाली को उस बार पूछते हैं, अभी तुमको जीने की इच्छा है क्या, बोलो, मेरे बाण तो तेरे छाती में है, उसको खींच लो
तो तुम जीवित होते हो, है क्या बोलो? नहीं तो आपके हाथ से ही जब मरण प्राप्त है, इससे भी बड़ा योग कभी हो सकता है क्या? इसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन यह सुग्रीव के ऊपर मेरा विश्वास नहीं। इतना झगड़ा किया हुआ, आगे मेरे पुत्र को क्या करेगा? इसके लिए इस अंगद को आपके हाथ में देता हूँ, इस अंगद की रक्षा करें। यही बात बोलकर वाली मर जाता है। सुग्रीव वहां से अंत्येष्टि करने को तैयार नहीं, लेकिन वहां खड़े होकर श्री राम जी अंत्येष्टि करवाते हैं। मरणांतानि वैराणि, एक सुंदर शब्द कॉइनिंग करते हैं। वहां वाक्य निर्माण होता है, मरण तक वैर रहता है, मरण के बाद मित्रता साधना, वैर नहीं रखना। तो बाद में सुग्रीव का सिंहासन आरोहण होता है, चातुर्मास आता है। इसके लिए चातुर्मास के लिए यहाँ राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण वहीं रहना पड़ता है। उस समय एक वस्तु को हनुमान जी ने दिखाता है, एक वस्त्र में बांधा हुए, एक कपड़े में, अपने साड़ी के पदर में बांधा हुआ। सीता जी जब जा रही थी वहाँ विमान में, विमान लेकर, पुष्पक विमान लेकर रावण चल रहा है। उस विमान से वह एक महिला, सुंदर महिला चिल्लाते हुए वो आभूषण उसको नीचे गिराया है कि देखो जी, ये आपके है क्या, सीता जी का है क्या? ऐसे रखते हैं तो श्री राम जी के आंखों में आंसू भर जाता है। वो सीता के याद मात्र से इतना दुखित होते हैं, बोलते हैं लक्ष्मण मैं तो ये देख नहीं सकता, आंखों भर गए हैं, तुम देखो ये सीता का है क्या? नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले, नूपुरं प्रति जानामि नित्यपादाब्ज वंदना। वही केयूर को, कान में रखने वाला आभूषण को मैं नहीं जानता, वही कुंडल को नहीं जानता, गले के हार को नहीं जानता। एक तो जानता हूँ नूपुर, जो घुंघरू पांव में रखने वाला घुंघरू है, उसको तो मैं पहचानता हूँ, क्योंकि प्रतिनित्य सुबह उठ के मैं भाभी जी को नमस्कार करता था। उस वक्त ये नूपुर को प्रतिदिन देखता था, वही नूपुर है जो सीता जी पर 14 वर्ष साथ रहने वाला लक्ष्मण बोलता है कितना तेरे एक स्त्री को कैसे देखना? स्त्री सुंदरी रहती है, सामान्यतः सुंदर वस्तु को आंखों का आकर्षण होता है, उसको देखना चाहिए, गलती कुछ नहीं, लेकिन कैसे देखना? यदि माँ इतना ही सुंदरी होती तो मैं भी उतना सुंदर पुत्र हो जाता था। ऐसे माँ की दृष्टि से स्त्री को देखो। यह पाठ लक्ष्मण बोलता है मैं देखा ही नहीं, कान में क्या पहन के थी, गले में क्या पहनी है, मैं देखा नहीं। बालाजी के दर्शन के लिए हम गए, पहली बार हम गए थे, करीब 30-40 वर्ष के पहले। चलते गए थे थके हुए, लेकिन दर्शन बहुत कष्ट के बाद, वो जाते हुए क्यू में जाने के बाद दर्शन मिला। भगवान को देखे, आंखों में आंसू भरे, देखे, नमस्कार किए। तो आधा घंटा रहने का मेरा भाग्य भी रहा, क्योंकि वो क्या हुआ मालूम नहीं, मैं जोर जोर से विष्णु सहस्त्रनाम बोल रहा था। वहां के जो हटाओ हटाओ चलाओ बोलने वाला, उसको क्या लगा नहीं, उसी के पास मैं खड़ा होके दोनों हाथ ऊपर करके विष्णु सहस्त्रनाम बोल रहा था। सहस्त्रनाम अंत होते तक वो कुछ जो हटा नहीं बोला। सहस्त्रनाम मैं बोला हटो हटो चलो। बाद में बाहर आए, हमारे घर के लोग, बाजू के लोग बोलते थे भगवान के हार देखो कितना सुंदर था, किरीट देखो कितना सुंदर था, वहां रत्न है, यहाँ है। कुछ भी देखा ही भगवान का, न किरीट देखा, न हार देखा, भगवान को न देखा, देखा ये नहीं। भगवान ही भगवान, हम भगवान जो हमारे, लेकिन भगवान का न रूप का याद रहा,
न स्वरूप का, किरीट का, लेकिन भगवान भगवान आधा घंटा रहा। ऐसे ही होता है, भगवान वो वही भक्ति भाव से देखते रहा, बस इतना ही। न देखा इसका अर्थ देखा नहीं, ऐसा नहीं। हम बोलते हैं टीवी देखते बैठे रहते हैं, हमारे साथी कोई आकर बैठता है, 10-15 मिनट के क्रिकेट तो बहुत जोर से चल रहा है, इसके लिए क्रिकेट छोड़ के और क्या देखना, वही देखते देखते मस्त। बाद में आता है कि यार ओ कब है, अरे मैं आकर 15 मिनट हो गए, मैं देखा ही नहीं। देखा है लेकिन पहचाना नहीं, देखा है देखते रहे लेकिन पहचाना नहीं। आंख देखता नहीं, मन देखता। भगवान को देखना है, मन से देखो, आंखों से देखने से कुछ नहीं होता। आंख तो देखते रहता है, लेकिन उसका चित्र यदि हमारे मन में रहना है तो मन देखना चाहिए। मन को आप भगवान रखे तो भगवान दिखते हैं, मन में आप आभूषण रखे तो आभूषण दिखता है। सीता माता को तो रोज दर्शन करते थे लक्ष्मण, पूरा पूरा उसको देखते थे, लेकिन वहां सौंदर्य नहीं, भूषण नहीं, माता को देखते थे। वो बोले थे ना लक्ष्मण को, मां विद्धि जनकात्मजा, मां बोली थी सीता को मेरे जैसे समझो, ऐसे बर्ताव रखो, वही करते थे। इसके लिए कुछ भी नहीं समझे। 4 महीना जंगल में वास किए श्री राम जी, क्योंकि शहर के अंदर नहीं आना। हम क्या समझे, ये तो वाली सुग्रीव का राज्य बंदर का था, वे सारे वृक्ष में रहते थे, ये ऐसा कुछ नहीं। वृक्ष में रहना हनुमान जी की कृपा है, बंदर का घर नहीं बनाना। हनुमान जी को श्री राम जी के सिंहासन पर बैठने के बाद भी हनुमान जी को पूछे श्री राम क्या चाहिए, मांगो मांगो मांगो, कुछ नहीं मांगे, आलिंगन दिए। ये तो कथा में सुनते हैं कि कभी बोला, अरे हनुमान क्या है आपकी दुर्दशा, साम्राट जगत एक भुक्त साम्राट, आज भी रामराज ऐसा नहीं हुआ, ऐसा रामराज न राम राज्य न सुलभम न किंचित। राम राज्य में सब कुछ मिलता था, जो चाहे वो मिलता था। एक घर नहीं मांगा राम जी से, एक पत्नी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं बनाया। आपका हाल क्या है हनुमान, क्या है आपकी दुर्दशा। केवल भगवान को मांगे, आपको भगवान मिला। हम तो घर मांगने वाले, हमको घर मिला, यही हमको भी मिला है। भगवान जब राम सिंहासन पर बैठे सबको बांटे, वही हमें मिल रहा है। उस समय भी हम कोई कुछ कृमि कीट होकर उस समय होंगे, और उस समय जो हमने मांगा है वो मांगा है। पत्नी दे दो, पत्नी मिला, बच्चों को दे दो, बच्चे मिला, सोना दे दो, सोना मिला, लेकिन राम को हम मांगे ही नहीं। इसके लिए राम मिले। इसके लिए हनुमान जी उसे बंदर आज भी घर नहीं बनाते, सारे पशु पक्षी सारे घर बनाते हैं। हनुमान जी के काल से बंदर अपना घर नहीं बनाते। ऐसे वाली सुग्रीव का नहीं, वाली सुग्रीव का राज्य बहुत सुंदर था। वहां पानी निकासी की व्यवस्था थी, पानी सबको पानी बाहर थे, वहां गटर थे, रास्ता थे, वो सारे वर्णन है। वहां सुग्रीव का कैसे राज्य चला, उसमें 4 महीने वो अच्छा चलता रहा, आनंद से रहा। वो पत्नी और ये सारे इसमें मस्त हो गया सुग्रीव, सब कुछ भूल गया। राम वचन बोल, राम को जो वचन दिया था भूल गया, आनंद से मजा उठाते हुए रहा। क्या तो मास बीत गए तो भी हलचल नहीं, कुछ नहीं। श्री राम जी बोले, देखो लक्ष्मण, सुग्रीव क्या करता है। लक्ष्मण तो शहर में भी जाता था, अपने धनुष उठा के ही चले। लक्ष्मण को हंसते नहीं जाते, हाथ में धनुष बाण लेके आए हैं और धनुष के टंकार किए। तो सुग्रीव के घर पर क्यों जाना, उसके दरबार में क्या, दरवाजे में जाना। यहीं से बोले, सुग्रीव कहाँ हो, देखो क्या होगा तुम्हारा हाल। सुग्रीव को आने के लिए मुंह भी नहीं, मुंह छुपा के बैठा है। उनकी पत्नी आई दौड़कर, पांव पकड़े, क्षमा क्षमा करो, क्षमा करो, गलती हो गया है, लेकिन आपके सारे काम पूरा करेगा। इसके लिए 3 दिन का अवकाश मांगे, 3 दिन का अवकाश।
अवकाश में सुग्रीव ने क्या किया, ऑर्डर लिखा दिया, जगत में रहने वाले सारे बंदर इकट्ठा हो जाए। उसी को सुग्रीव आज्ञा बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। राष्ट्रपति आजकल भी उसका सुग्रीव आज्ञा ही नाम है। तो हिंदी में अखबार वाले थोड़ा सा इसका सुग्रीव आज्ञा ऐसे उपयोग नहीं करते। हमारे कन्नड़ भाषा में तो सुग्रीव राष्ट्रपति का सुग्रीव आज्ञा है। आजकल बीजेपी के सरकार आने के बाद 8-9 ऑर्डिनेंस जो चला है, उन सबको राष्ट्रपति का आज्ञा सुग्रीव आज्ञा बोलते हैं। सुग्रीव एक आज्ञा ऑर्डिनेंस निकाला, 3 दिन में बंदर आना चाहिए, नहीं तो जहां है वहीं मार डालेंगे। तो सारे बंदर दौड़ दौड़ के आए और सारे आकर पूरी किष्किंधा भर गई, कैसे भरी थी। तो वहां एक हमारे मित्र ने पूछा, पहले के मित्र स्वामी जी, ये सारे बंदर आ गए, बोलते हैं कहाँ बैठे? अरे हम बैठने के लिए तो कमरा, जमीन के ऊपर चटाई, कुर्सी, सिंहासन ये सारे चाहिए। बंदर के लिए क्या, एक ही रुख में 100 बंदर बैठ जाते। तो बहुत बंदर, क्योंकि लंका इतना छोटी है, वहां इतने राक्षस और इतनी बंदर सारे कैसे रहे, वही हमारे अंदाजा गलत होता है। बंदर का राज्य में अलग है, एक छोटी सी वृक्ष में 100 बंदर बैठते हैं। हम तो 1-2 आदमी बैठे तो हो गया, वृक्ष भर जाता है। बंदर का अलग है, राज्य ही अलग है, उनका नियम अलग है। तो बंदर को सारे बंदर आए तो उनमें 4 भाग करता, 4 सेनापति करके 4 भागों को पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे 4 भागों में बंटवार करके भेजता है। दक्षिण को जाने वाले सैन्य समूह को अंगद को सेनापति बनाते हुए हनुमान जी को नेतृत्व में अंगद को रखते हैं। ऐसे अलग अलग सेनापति बनाते हैं, अलग अलग बहुत से बंदरों का नाम वहां लिखा है, बहुत से बंदरों का नाम है। वे सारे सज्ज होकर लेकिन 2 आज्ञा देते हैं, 1 महीना देश के हर कोने कोने को अपने दिशा में जो आता है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में ढूंढना सीता है क्या, और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट लेके आना। जो नहीं आएंगे उसका कल्प करेंगे, उसको खाली करेंगे, नष्ट करेंगे, नाश करेंगे। ऐसे सुग्रीव आज्ञा देता है और सारे बंदर चले जाते हैं। 1 महीना घूमते हैं, कहाँ भी कुछ नहीं मिलता। तो तीनों दिशा में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर में गए हुए सारे बंदर वापस आते हैं, कुछ भी नहीं मिला। दक्षिण के जो गए थे वे आगे नहीं, वापस नहीं आते। रावण दक्षिण को चला गया, लंका दक्षिण को है, यह सारे जानते हुए और 3 दिशाओं में भेजने की क्या जरूरत थी? यह तो हमारी समस्या हो जाती है। उनको तो समस्या नहीं था, क्योंकि रावण मायावी था। चोर अपने चोरी किया वस्तु अपने घर में रखना नहीं चाहता। यदि और बाहर की ही छिपा रखा हुआ तो समग्र देख ले, नहीं तो इधर 1 महीना गया, बाद में और 1 महीना, ऐसा भेजना नहीं। पहले तो गलती हो गया है, देर हो गया है, और गलती न हो इसके लिए वहां ऐसे भाग करना पड़ा। दक्षिण को गया हुआ, फिर घूमते घूमते आ गए, समुद्र तक आए। एक क्षेत्र भी दक्षिण का ऐसा नहीं रखा, एवरी स्टोन वाज टर्न्ड, ऐसे अंग्रेजी में बोलते हैं। बहुत प्रयास किए, इन्हें प्रत्येक पत्थर को हिला के देखे वहां है क्या। ऐसे देखते हुए संशोधन किए, नहीं मिला, निराश हो गए। उतने में एक गुफा मिला, गुफा में स्वर्ग समान वहां फल खाना पीना था। अंदर बोला यही रहेंगे, वापस गए तो मारने वाला। हमारा चाचा जी तो हमको क्या गौरव देता है मालूम है, हम लेकिन राम है इसके लिए हमको रखा है, राम जाने के बाद हमारा क्या होगा, इसके लिए वापस नहीं जाएंगे, सारे यहीं बैठेंगे। ऐसे रिबेलिंग शुरू किया, राम का काम हम क्यों करना है। लेकिन हनुमान थे जो बोले वहां तो सुग्रीव मारता है, क्या बात अलग है, लेकिन मैं हूं यहाँ, राम के काम में आए हैं, जब तक शरीर में प्राण है तब तक करना, नहीं तो मैं मार डालूंगा। चलो उठो, यहाँ गुफा में नहीं रहना है, क्या करें।
करे तो एक साथ बैठ के कुछ भी नहीं होता है तो श्री राम जी का नाम लो, नामस्मरण करे तो हमारी जो समस्या है वो छूट जाती है। हनुमान जी बोलते हैं उस समय, लेकिन हमको इस बात पर विश्वास नहीं, हम और इधर उधर भागते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान का नामस्मरण उस समय याद नहीं आता। लेकिन भगवान का नामस्मरण याद करो तो सहारा मिलता है। वैसे ही वे राम कथा बोलने लगे। श्री राम जी जंगल में चले, हिरण आया, सीता जी को रावण ने उठाया, लेकर आया, जटायु आया, उसके बीच में खड़ा हो गया, वो जटायु का पंखे काटे, ऐसी कथा बोलते रहे। कथा चल रही है, सारे संकीर्तन कर रहे हैं, जटायु के भाई वहां से निकल आया संपाति, संपाति नाम का उसका, उसकी एक कथा तो बोलना पड़ता है। यहाँ संपाति जटायु दोनों भाई, जटायु दोनों भाई है, संपाति बड़ा है, जटायु छोटा है। दोनों को एक बार लगा उड़ने के स्पर्धा में कौन शक्तिशाली है। दोनों उड़ने लगे, सूर्य के पास चले तो सूर्य का धूप से ताप से इतना तंग हुआ जटायु, तो भाई भाई रक्षा करो बोलने लगा। तो संपाति अपने पंखे उसके ऊपर करके और ऊपर गया तो उसके पंखे जल गए, नीचे गिर गया। संपाति तो वहां से भाई भाई ढूंढते चला गया, नहीं मिला। वो जब पंखे जल गए थे वही गिरा था, पेट के लिए कुछ नहीं। यह तो बंदर यहाँ उपवास करते हुए, व्रत करते हुए बैठे हैं, ये तो सीता तो नहीं मिलेगा, एक एक मरेगा, खाने के लिए मुझे आहार मिलता है, पंखाहीन है, इसके लिए आहार के पास जा नहीं सकता संपाति, इसके लिए बंदर मरे तो खाऊंगा बेटा। लेकिन राम नाम स्मरण के कारण, उसको सुनने के कारण संपाति के पंख ठीक हो गए, वापस प्राण आ गया, शक्ति आ गई। तो वहां से चल कर आए बंदर के बीच में, एकदम बोला जय श्री राम। सारे बंदर खुश से क्या वो देखे क्या है, बोला आपकी समस्या में के लिए मेरा उत्तर है, मैं देखता हूँ सीता कहाँ है, चिंता मत करो। आकाश में उड़ा और देखा, हाँ मुझे वहां से ही बोला, मुझे दिखता है वहां अशोक वन में शिवशुभा वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, चिंता मत करो, वहां लंका जाओ, सीता मिलती। संपाति बोला और नीचे आ गया। सबको आनंद हुआ, मिली सीता मिली, सारे कूदे, बंदर तो कूदने लगते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे कूदे आनंद से उछले। लेकिन कूदना कौन, ये तो जाम्बवान वहां उसका चिंता है, कौन ये समुद्र लांग कर सीता के पास जाएगा, बोलो कौन जा सकते हैं, बहुत बड़ा समुद्र है। तो सारे विचार करने लगे, जाम्बवान के सवाल अब तो बहुत चिल्लाए थे, सीता मिल गई, लेकिन सारे हवा फंस चल गई, तो मिल गई के बदले में इनकी शक्ति चल गई, क्योंकि समुद्र लांघना है। कोई बोला मैं 10 योजन जब, मैं 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन, 50 योजन, कोई नहीं बोली। तो बाह्य बोलना बोली कम होती रही। तो जैसे ऑक्शन में होता है ना बोली, पहले तो बहुत लोग बोलते हैं, बाद में 1-2 बच जाते हैं। अंत में वाली बोला मैं 100 योजन यानी लंका तक तो मैं जाता हूँ, लेकिन अंदर जाने के बाद इतने राक्षसों के बीच में मैं अकेला क्या करूंगा, वापस आने की ताकत मुझमें नहीं है, वही मेरा कर्तव्य होगा, मुझे मारना पड़ता है, नहीं मरना पड़ता है, क्या करूं। तो जाम्बवान बोलता है मैं तो जा सकता था, लेकिन मेरे घुटने में बूढ़ा है, घुटने में तो प्रयोजन होते हुए भी पांव पसार के बैठना पड़ता है, क्या करे बूढ़ा। हाँ, इसके लिए करना पड़ता है, घुटने का दर्द है, इसी कारण मैं जा नहीं
तो सारे बोलते हैं हनुमान जी से प्रार्थना करें, तो हो सकता है हनुमान जी में ताकत है, बलवान है, इसके लिए हनुमान जी का प्रार्थना करें। बुद्धिर्बलं में जो धैर्य निर्भयत्वं रोगता अजाड्यम वा पढ़तो हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी के स्मरण करें तो शरीर में शक्ति आ जाता है, बुद्धि बल बढ़ जाता है। ऐसे होते हुए हनुमान जी के प्रार्थना करते हैं, सारे आते हैं प्रार्थना करते हैं। हनुमान आप शक्तिशाली, बहुत सुंदर प्रार्थना है। हनुमान जी के ऐसे 3-4 प्रार्थना आते हैं। एक सुंदर प्रार्थना यहाँ है, सारे जाम्बवान से लेकर सारे बंदर उनकी प्रार्थना करते हैं हनुमान जी। तो पूछते हैं क्या हनुमान आप लांग सकते हैं? हनुमान जी हाँ नहीं को, वो भेजे तो वही जा सकता है, भेजने वाले वो है हनुमान। हनुमान जी को भेजने वाले श्री राम जी है, वो भेजे तो मैं क्या, ये तृण भी जा सकता है, इसके लिए जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन भगवान भेजने वाले भी हैं। आगे हनुमान जी क्या किए श्री नारायण श्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण